तो ड्रैगन बॉल अल्ट्रा के पिछले एपिसोड में आपने देखा ही था कि कैसे बीरस अपनी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर के बारे में वेजिटा को समझा रहा होता है, जहां वहीं सभी साइयंस ब्लैक फ्रीजा को दोबारा हराने के लिए ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जहां विज भी उन्हें स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर के बारे में थोड़ा बहुत बताता है। जहां हम उसी बीच देखते हैं कि अर्थ की तरफ एक बड़ा थ्रेट तेजी से बढ़ रहा होता है, जिसके बारे में कई बार विज और बीरस बोलते बोलते रुकते हैं। जहां अब हम ये देखते हैं कि स्पेस में एक शिप बड़ी तेजी से ट्रेवल कर रहा होता है, जहां फ्रीजा अपनी ही शिप पर किसी के बारे में सोचता हुआ स्माइल करता हुआ कहता है कि लगता है उसने मेरी इस ब्लैक फ्रीजा फॉर्म की बराबरी लगभग कर ही ली है। वैसे मेरे उसके साथ ट्रेनिंग करने की वजह से ही मैं अपनी इस ब्लैक फ्रीजा फॉर्म को अचीव कर पाया हूँ। अब बस मुझे इसे पूरा करना है। जहां अब हमें उस फ्रीजा वाले उस अनजान डायमेंशन के प्लेनेट की टाइम चेम्बर में एक अनजान शैडो को दिखाया जाता है, जहां अब कहानी बीरस के प्लेनेट पर जाती है, जहां गोकू और ब्रोली फ्यूजन डांस की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और गोकू ब्रोली को वो सिखा रहा होता है। जहां उसी बीच वेजिटा गोकू से पूछता है कि कैकरॉट, क्या तुम्हें अंदाजा था कि गोहान इस पावरफुल फॉर्म को अचीव करने वाला है? तो गोकू वहां उसका जवाब देता है कि हाँ, मुझे पता था कि उसके अंदर ऐसी पावर छुपी है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि उसकी ये फॉर्म अभी परफेक्ट नहीं है, क्योंकि उसने काफी समय से फिर से ट्रेनिंग करना छोड़ दी थी। जहां पर एकदम ही बीरस चिल्लाकर उन सबसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और जल्दी अपना ये फ्यूजन पूरा करो। जहां अब गोकू और ब्रोली फ्यूजन करना शुरू करते हैं और फ्यूजन डांस करते हुए जैसे ही फ्यूज होते हैं, वहां पर उसी समय हर तरफ काफी तेज रोशनी होती है और गोकू ब्रोली एक दूसरे में जैसे ही फ्यूज होने ही वाले होते हैं, उनकी बॉडी तेजी से एक दूसरे को अलग फेंक देती है और उन्हें फ्यूज होने से पहले ही अलग कर देती है। जहां ये देख के सबके सब हैरान होते हैं। जहां वेजिटा विश से पूछता है कि ऐसा क्यों हुआ विश? तो विश वहां जवाब देता है कि लगता है ये इसलिए हुआ है क्योंकि ब्रोली की पावर अभी बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है, इसलिए उसकी पावर्स किसी भी तरह की पावर्स को अपना नहीं रही है। इसलिए ब्रोली को पहले अपनी पावर पर कंट्रोल लाना होगा, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। जहां अब फिर से विश ये कहता है कि इसलिए अब हम यहाँ पर थोड़ी चीजें चेंज करते हैं। लॉर्ड बीरस, अब आप सबसे पहले ब्रोली से उसकी पूरी पावर पर लड़ेंगे। जहां जैसे ही वो फीका पड़ता दिखाई देगा, मैं वहां गोकू और वेजिटा को एक एक करके आपकी तरफ भेजूंगा ताकि आपको मजा आए। क्या ये ठीक रहेगा लॉर्ड बीरस? जहां बीरस कहता है कि विश, देखने में ऐसा लग रहा है कि तुम्हें मेरे से ज्यादा ये सब करने में मजा आ रहा है। जहां विश सब हंस के दिखाता है और फिर बीरस कहता है कि हाँ ठीक है, हमें इन सब की ट्रेनिंग पर ध्यान देना है, तो हमें ये करना होगा। अब बीरस के सामने सभी सेयंस खड़े होते हैं, जिसमें से सबसे पहले ब्रोली अपनी पावर्स को बढ़ाते हुए कंट्रोल में बीरस पे लगातार वार करना शुरू करता है। जहां बीरस बड़े आराम से ब्रोली के सभी अटैक्स को डॉज करता हुआ हटता जाता है। जहां ब्रोली बीरस को जितने भी पंच मारने की कोशिश करता है, उसे बीरस बड़े आराम से डॉज करके साइड हट जाता है। जहां बीरस ब्रोली के उन अटैक्स को डॉज करते ही तुरंत एक पावरफुल पंच ब्रोली के चेहरे पर दे मारता है, जिसे खा के ब्रोली सीधा जमीन पर गिरता है और चिढ़कर वहां पर काफी तेज पावर अप करना शुरू करता है, जिसकी वजह से वहां की जमीन उखड़कर वहां धूल की तरह उड़ने लगती है। जहां अब ब्रोली काफी तेज पावरफुल रेज में बीरस की तरफ तेजी से बढ़ता है। जहां ब्रोली अभी भी अपने कंट्रोल में होता है और बीरस के पास जाके लगातार उस पर अटैक करना शुरू करता है। जहां जैसे ही ब्रोली एक पंच बीरस को मारता है, उसे बीरस अपने एक ही हाथ से रोक देता है और बीरस ब्रोली के रेज वाले अटैक्स को भी अब डॉज करने लगता है। लेकिन इस बार ब्रोली के अटैक्स थोड़े और पावरफुल होते हैं। जहां बीरस भी ये महसूस कर पा रहा होता है और मन में कह रहा होता है कि ये तो अब धीरे धीरे बिना बेकाबू हुए भी अपनी पावर्स को अच्छी तरह से कंट्रोल कर पा रहा है। जहां ब्रोली अपनी तेजी को बढ़ाते हुए ब्रोली सीधा बीरस के सामने जाता है और बीरस के चेहरे पर पंच मारने का ढोंग करके सीधा वो बीरस के पीछे चला जाता है और एक पावरफुल पंच के साथ बीरस की पीठ पर वो उससे वार करता है, जिसे बीरस इस बार भाप नहीं पाता और उसे खा के सीधा तेजी से जमीन की तरफ जाने लगता है। जहां बीरस के पीछे ब्रोली भी दूसरा वार करने के लिए तेजी से जाने लगता है, लेकिन बीरस एकदम ही वहां से तेजी से गायब होके सीधा ब्रोली के पीछे जाके एक पावरफुल किक मारता है और उसे खा के ब्रोली तेजी से दूर जाने लगता है। जहां बीरस अपनी स्पीड को बढ़ाता है और उसे लगातार यहाँ से वहां मारने लगता है। जहां नीचे खड़े गोकू और वेजिटा और विश ये सब देख रहे होते हैं। जहां गोकू ये देखता हुआ कहता है कि लॉर्ड बीरस तो एकदम ही काफी तेज हो गए हैं। जहां विश उनसे कहता है कि
ये तो कुछ भी नहीं है, ये उनकी स्पीड का अभी शायद से 10% भी नहीं है। उनकी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की टेक्निक की स्पीड तो इससे कहीं ज्यादा है। जहाँ गोकू और वेजिटा ये सुनकर बिल्कुल चौंक जाते हैं कि क्या अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। जहाँ विस कहता है कि हाँ, इसमें चौंकने वाली क्या बात है, तुम दोनों से पहले वो मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं और उन्होंने भी मुझसे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की ट्रेनिंग ली है। और गोकू वो तुम्हारे मुकाबले तो उस ट्रिक में काफी ज्यादा आगे है, अगर कहूँ तो वो मेरी हाई स्पीड के लगभग 60% है। जहाँ गोकू अगर मैं तुम्हें नापू तो अभी तुम 20% के आसपास ही आते हो। जहाँ अब शायद से वो स्पीड ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में 40% के पास पहुँच गई है और ब्रोली अभी थोड़ी सी ही ट्रेनिंग से तुम्हारी स्पीड के आसपास आ चुका है और कुछ समय में वो पूरा आ जाएगा। क्या पता थोड़ी अच्छी ट्रेनिंग के बाद ही वो उस स्पीड को सरपास भी कर दे। वैसे गोकू तुम्हारी स्पीड अभी भी इस फॉर्म के साथ कई गुना ज्यादा बढ़ सकती है और वेजिटा तुम्हारी स्पीड भी अभी काफी अच्छी बढ़ चुकी है, जहाँ कभी कभी वो स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर सरल भाषा में कहूँ तो तुम्हारी स्पीड अल्ट्रा ईगो के फॉर्म में नॉर्मली सीधा 35% के आसपास चली जाती है, जो कि तुम्हारी ये शुरुआती फॉर्म इस्तेमाल करने के मुकाबले में कहीं ज्यादा अच्छी है। अब कहानी दोबारा ब्रोली और बीरस की तरफ जाती है, जहां उन दोनों की लड़ाई काफी तेजी से चल रही होती है। जहां ब्रोली लगातार बीरस से पिट रहा होता है, जहां अब एकदम ही ब्रोली बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बेकाबू सा होके एक पावरफुल पंच जैसे ही बीरस को मारता है, बीरस उसे एक हाथ से रोक देता है। लेकिन यहाँ ब्रोली के बेकाबू हो जाने की वजह से ब्रोली बीरस का वही हाथ अपने उसी हाथ से पकड़ के सीधा बीरस को जमीन की तरफ फेंक देता है। यहाँ बीरस सीधा जमीन की तरफ तेजी से जाता है और वहाँ जमीन से टकराकर वापस खड़ा हो जाता है और वहाँ से खड़ा होकर और चिढ़कर वहाँ खड़ा होकर ब्रोली को देखने लगता है। जहाँ ब्रोली भी बड़ी तेजी से काफी गुस्से में बीरस की तरफ तेजी से बढ़ता है। जहाँ बीरस वहाँ उसका खड़ा होकर ही इंतजार कर रहा होता है। जहाँ जैसे ही ब्रोली उसको पंच मारता है, बीरस भी उसे पंच मारता है। जहाँ बीरस ब्रोली का पंच डॉच करके उसका हाथ को पकड़ लेता है और उसके चेहरे पर एक पावरफुल पंच मारते हैं, जिसे खा के ब्रोली दूर जाके गिरता है। जहाँ फिर बीरस खड़ा होकर कहता है कि तुम सबको क्या लगता है कि मैं अभी भी वही वाला बीरस हूँ जो गोकू से उसकी गॉड फॉर्म में लड़ा था? तो ऐसा तुम भूल जाओ, मैंने अपनी पावर्स को ट्रेनिंग करके दोबारा हासिल कर लिया है और उसे और ज्यादा बढ़ाया है। तुम ऐसी सोच कैसे सोच सकते हो कि मैं यानी एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ये सुनने के बाद या देखने के बाद कैसे शांत रह सकता है कि मेरी बराबरी करने वाले मॉर्टल भी अब यहाँ पर है, कि मुझे हराने वाला अब कोई एग्जिस्ट करता है, जैसे कि तुम्हारा ब्रोली को लेके कहना था। और मुझे तुम सही आंसर पास करने वाले हो तो मैं ट्रेनिंग नहीं करूंगा। जहां अगर तुम्हें मुझे हराने की ही सोचना है तो तुम ये सोच लो कि मुझे आसानी से हराने के बारे में तुम भूल ही जाओ। जहां अब वेजिटा भी कहता है कि हाँ, वो अब पहले जैसे नहीं है। वो जब मुझे ट्रेनिंग दे रहे थे तब वो खुद भी ट्रेनिंग कर रहे थे, जहां उन्होंने खुद को और पावरफुल बना लिया है। जहां अब ब्रोली सीधा दोबारा बीरस की तरफ तेजी से बढ़ता है और दोबारा वो दोनों लड़ने लगते हैं। जहां अब दोनों लगातार एक दूसरे पर वार कर रहे होते हैं। जहां बीरस ब्रोली पर अब थोड़ा भारी पड़ते हुए दिखाई देता है। जहां ब्रोली भी एक पावरफुल पंच बीरस के चेहरे पर मारता है और बीरस भी अपना पंच ब्रोली के फेस पर मारता है। जहां इस बार एक ही समय पर ब्रोली और बीरस एक दूसरे को पंच मारते हैं। जहां अब वहां पर एकदम ही विस उनके बीच में चला जाता है और ब्रोली को एक इलेक्ट्रिक अटैक जैसा कुछ करता हुआ उसे वापस से होश में ले आता है। जहां विस बीरस से कहता है कि लॉर्ड बीरस, लगता है अब आप थोड़ा सीरियस हो गए हो, तो अब मैं उन 2 सेयंस को भी आपकी तरफ भेजूं? जहां बीरस कहता है कि हाँ बिल्कुल, अब देर मत करो, भेजो उन्हें। जहां गोकू वेजिटा को अब इस लड़ाई में जुड़ने के लिए कहता है और गोकू वेजिटा तुरंत अपनी नॉर्मल फॉर्म में ही उनकी तरफ तेजी से जाने लगते हैं और सीधा बीरस की तरफ बढ़ते हैं और उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। जहां वो दोनों जैसे ही बीरस को मारते हैं वैसे ही बीरस वहां से हटकर उन दोनों को एक एक पंच में ही दोनों को दोबारा जमीन की तरफ फेंक देता है और चिल्लाकर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं अभी किस मूड में हूँ? चलो बेवकूफो, अपनी सबसे पावरफुल फॉर्म में आओ और दिखाओ मुझे कि तुम में कितना दम है। जहां अब गोकू वेजिटा एक जगह पर खड़े हो जाते हैं और एक तेज पावरफुल पावर अप करने लगते हैं। जहां उनका पावर अप काफी तेज होता है। जहां गोकू ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में और वेजिटा अल्ट्रा ईगो में इवॉल्व हो जाते हैं। जहां उनके पावर्स बढ़ाते ही वो दोनों सीधा बीरस की तरफ जाते हैं। जहां उनके पीछे ब्रोली भी बीरस की तरफ तेजी से बढ़ता है। अब वो सब लगातार बीरस पर अटैक करते हैं। जहां लॉर्ड बीरस उनके अटैक्स को डॉच करते हुए ही पीछे की तरफ जा रहे होते हैं। जहां वो सब एक एक करके और लगातार बार बार बीरस पर अटैक कर रहे होते हैं। जहां वो तीनों मिलके एक के बाद एक
पंच बीरस को मारते हैं, जहां बीरस उन्हें खा के सीधा पीछे की तरफ जाके गिरता है और जमीन पर घिसड़ता हुआ जाता है, जहां अब वो बिल्कुल गुस्से में वहां खड़ा होता है और काफी तेज पावर अप करना शुरू करता है, जहां उसका पावर अप इतना ज्यादा तेज होता है कि जो लॉर्ड बीरस ने जो ऊपरी कपड़े पहने होते हैं वो भी उस पावर की वजह से वहां फट जाते हैं और उनका ऑरा वहां पूरी तरह से वहां पर चमक रहा होता है और वहां बीरस के पूरे प्लेस को पूरा रोशन कर रहा होता है, जिसकी रोशनी पूरे स्पेस में घूम रही होती है और वो रोशनी इतनी ज्यादा तेज होती है कि पूरे अंधेरे स्पेस में भी बड़े आराम से देखी जा सकती है। जहां ये पावर की काफी प्लेनेट में घूम रही होती है, जहां पर ये हमारे काइस यहाँ तक कि अर्थ पर बू को भी ये गॉड की महसूस हो जाती है। जहां अब स्पेस में हम एक शिप को देखते हैं जो कि फ्रीजा की शिप के जैसा ही होता है, लेकिन वो फ्रीजा की शिप नहीं होती है, जिसपे हमें एक शैडो दिखाया जाता है जो कि बीरस की वो गॉड की महसूस करके एक इविल स्माइल के साथ होता है और स्पेस में तेजी से उस शिप में ट्रेवल कर रहा होता है। जहां अब कहानी दोबारा बीरस के प्लेनेट पर जाती है, जहां वो रोशनी अभी भी काफी तेजी से उस जगह को रोशन कर रही होती है, जहां बीरस अपनी पावर को बढ़ाकर वहां खड़ा होता है और विज भी बीरस को ऐसा देखकर स्माइल करता हुआ वहां खड़ा होता है। जहां बीरस तेजी से सेयंस की तरफ बढ़ता है और उन्हें तेजी से मारने लगता है, जहां वो लगातार उन्हें पीछे करता हुआ दिखता है, जहां वो वेजिटा और गोकू को काफी तेजी से मारने लगता है, जहां पर वेजिटा बीरस के अटैक को खाकर जमीन से टकराकर वहीं गिरता है और ब्रोली दूर जाके गिरता है, जहां फिर से बीरस तेज स्पीड के साथ पावरफुल ऑरा से भरा पंच गोकू और वेजिटा को मारकर दूर फेंक देता है, जहां बीरस ब्रोली को एक तेज पावरफुल किक से दूर फेंक देता है, जहां ब्रोली उसे खाकर तेजी से जाकर एक बड़े चट्टान से टकराकर वहीं उसमें घुस जाता है और वहीं बेहोश सा हो जाता है, लेकिन तभी वो वहीं पर पूरी तरह से बेकाबू हो जाता है और एक पावरफुल ऑरा से उस चट्टान को तोड़ता हुआ फाड़ता हुआ वहां से निकलता है, जहां वो तेजी से सीधा बीरस की तरफ बढ़ता है और बीरस भी उसे देखकर गुस्से में तेजी से उसी की तरफ बढ़ता है, जहां वो दोनों एक दूसरे की तरफ काफी तेजी से जा रहे होते हैं। जहां वो जैसे ही एक दूसरे को पंच मारने वाले होते ही हैं कि तभी वहां पर उनके बीच में ग्रैंड प्रिस्ट आ जाते हैं और उन दोनों को अपने एक एक हाथ से वहीं रोक देते हैं, जहां सब उन्हें वहां देखकर चौंक जाते हैं और बीरस भी उनसे दूर हटकर शांत हो जाता है और बीरस भी उन्हें देखकर हैरान होता है और उनसे हटके शांत हो जाता है और ग्रैंड प्रिस्ट ब्रोली को भी अपनी पावर से शांत कर देते हैं। जहां अब सब एक जगह पे खड़े होते हैं और ग्रैंड प्रिस्ट बीरस से कहते हैं कि क्या हुआ बीरस, तुम्हें इन्हें हराने के लिए अपनी इतनी पावर पर आना पड़ा, या कहूँ तुम अब उस इवेंट के लिए बहुत ज्यादा सीरियस हो गए हो और इन्हें जल्दी से जल्दी पावरफुल बनाना चाहते हो। वैसे तुम्हें जो भी करना है करो, मुझे उन चीजों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ उन नए आए हुए लोगों को उस गद्दी पर बैठने से रोको। और हाँ, मैं तुम्हें यहाँ ये बताने आया था कि अगर तुम्हारे यूनिवर्स में कोई बिना किसी वजह से घुसता है तो तुम उसे बिना किसी झिझक के खत्म कर सकते हो, तुम्हें उसे खत्म करने की पूरी परमिशन है। तो बीरस अब मैं चलता हूँ, बस ये ध्यान देना कि ट्रेनिंग के साथ साथ तुम अपने यूनिवर्स पे भी ध्यान दे पाओ। तो ग्रैंड प्रिस्ट का ऐसा कहना क्यों है? ग्रैंड प्रिस्ट आखिर बीरस को क्यों सतर्क कर रहे हैं? आखिर ऐसा क्या आने वाला है यूनिवर्स 7 पे? ऐसी कौन सी पावर का डर है ग्रैंड प्रिस्ट को जिसकी वजह से ग्रैंड प्रिस्ट को बीरस को ये बताना पड़ा? अब देखो एपिसोड 2 तो यही खत्म होता है। अब अगले एपिसोड में तुम देखना कि आखिर क्या है जो यूनिवर्स 7 की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और क्या बीरस उसे रोक पाएगा या सेयंस उसे रोक पाएंगे, वो तुम देखोगे एपिसोड 3 में। अब अगर तुम्हें ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर देना और मैं एपिसोड 3 जल्द ही लाने की कोशिश करूंगा। बस इस मांगा पे बहुत ज्यादा मेहनत लगी है तो प्लीज लाइक कर देना और अगर ऐसी वीडियो और देखना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में।